हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। आज हम लोग डिवीज़न थ्योरम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो डिवीज़न थ्योरम्स को ही हम लोग डिवीज़न एल्गोरिदम भी बोलते हैं और इसी को आपके बुक में डिवीज़न लेमा भी बोला गया है। ठीक है, तो लेमा का मीनिंग होता है वो स्टेटमेंट जो ऑलरेडी प्रूव्ड हो, आपको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं हो, ऐसे को हम लोग डिवीज़न लेमा बोलते हैं उस स्टेटमेंट को। तो हम लोग देखते हैं डिवीज़न थ्योरम्स क्या स्टेट करता है। एनी इंटीजर ए एंड पॉजिटिव इंटीजर बी, ठीक है, या बोथ पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, एग्जैक्टली वन पेयर या इसी को हम लोग बोल सकते हैं यूनिकली। ठीक है, यूनिकली बोलो या एग्जैक्टली वन पेयर बोलो, दोनों का मीनिंग सेम है। ऑफ इंटीजर क्यू एंड आर सच दैट ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और ये आपका आर जो है 0 से बी के बीच में लाई कर रहा है। अब इसके बाद आपको ये जानना है कि ये जो है वो आपका डिविडेंड है, ये आपका डिवाइजर है, ये कोशेंट है एंड आर शोज रिमाइंडर। ठीक है, आर क्या सोच कर रहा है, रिमाइंडर को सोच कर। रिमाइंडर जो होता है वो हमेशा जीरो इंक्लूडेड और डिवाइजर से हमेशा छोटा होता है। तो हम लोग एक सिंपल सा एग्जांपल, अगर ये स्टेटमेंट को समझने के लिए थोड़ा सिंपल एक डिवीज़न लेते हैं। तो मान लीजिए सपोज 3 को से 7 को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, कितने टाइम्स में जाएगा, 2 टाइम्स में जाएगा, 6 होगा 1। तो ये इसका डिवाइज़र होगा जिससे हम लोग डिवाइड करते हैं, या इसको ऐसे 7/3 लिख रहे हो ऐसा, तो ये डिविडेंड और ये डिवाइज़र। तो ये डिवाइज़र कहलाता है, ये आपका डिविडेंड कहलाएगा, ये आपका कोशेंट है। ठीक है, और दिस पार्ट इज कॉल्ड रिमाइंडर। कभी भी ऐसा होगा, कोई भी नंबर को अगर 3 से डिवाइड करके चेक कर लो। मान लिया 3 से हम लोग डिवाइड करते हैं, कोई भी नंबर ले लो 18, रिमाइंडर क्या आ रहा है 18, अगर डिवाइड करो तो कितना टाइम्स में जाएगा 6, 18, रिमाइंडर 0 आ रहा है। ठीक है, अगर 3 को हम लोग डिवाइड करते हैं 19 से तो कितने जाए 6, 18, रिमाइंडर 1 आ रहा है। फिर 3 से डिवाइड करो, 3 को डिवाइड करो 20 से तो 3 टाइम्स 18, रिमाइंडर 2 आ रहा है। नेक्स्ट और को चेक कर लेते हैं। 3 से डिवाइड कर लो आप 21 को, तो ये आपका क्या आ रहा है 7 टाइम में 21, रिमाइंडर 0 आ रहा है। फिर 3 से डिवाइड करते हैं अपन 22 को, 7, 21, रिमाइंडर 1 आ रहा है। और भी हो सकता है, 3 को डिवाइड कर लो आप 23 से, 7, 21, रिमाइंडर 2 आ रहा है। 3 को डिवाइड किया 24 को 8 टाइम्स में, रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली 3 टाइप का रिमाइंडर आ रहा है, एक 0 आ रहा है, 1 आ रहा है और 2 आ रहा है। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग इसको हम लोग इस फॉर्मेट में लिखना चाह रहे हैं, किस फॉर्मेट में लिखना चाह रहे हो, इसके फॉर्मेट में लिखना चाह रहे हैं, दिस फॉर्मेट। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो यहाँ से हम लोग लिखने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसको लिखोगे तो देखो ये डिविडेंड है, ये डिवाइज़र है, ये कोशेंट है, रिमाइंडर है। तो हम लोग क्या लिखेंगे 18 इक्वल टू 3 × 6 + 0। इसको क्या लिखोगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं 19 को अपन क्या लिख सकते हैं 3 × 6 + 1। और यहाँ पे आप देख रहे हो 20 को अपन लिख रहे हैं 3 × 6 + 2। इधर इस स्टेटमेंट इसको लिखने की कोशिश करते हैं 21 को 3 × 7 + 0। 22 को लिख रहे हैं 3 × 7 + 1। इसको लिखो 23 को क्या लिखेंगे, 23 को लिख सकते हैं
3 इंटू 7 प्लस 2, और इसको लिख रहे हैं 24 को 3 इंटू 8 प्लस 0। तो यहाँ से थोड़ा सा ऑब्जर्व कर रहे होगे तो तुम्हें क्या दिख रहा है, तुम्हें दिख रहा है ये रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर पे मैं फोकस कर रहा हूँ, रिमाइंडर का जो वैल्यू है वो 0 1 2 फिर 0 1 2 फिर 0, मतलब एक साइक्लिक पैटर्न में ये रोटेट कर रहा है नंबर के लिए। तो यहाँ पे जो r का जो वैल्यू होगा, जैसे यहाँ पे 3 था तो रिमाइंडर कहाँ तक जा रहा है, इस केस में रिमाइंडर जो आपका है, रिमाइंडर है 0 1 एंड 2। अगर डिवाइज़र आपका 3 है, अगर डिवाइज़र आपका 3 है तो रिमाइंडर क्या आ रहा है 0 1 2, और यहाँ पे a का जो b का जो वैल्यू है वो b क्या है आपका 3। अगर 3 कंसीडर कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या आ रहा है आपका, रिमाइंडर जो आ रहा है वो 0 1 2 आ रहा है। तो इस केस में अगर हमारा a कोई क्वोशिएंट है, जनरलाइज कर लेते हैं, a कोई क्वोशिएंट a कोई डिविडेंट है और b डिवाइज़र है, तो इसका रिमाइंडर जो इसके बीच में लाई करेगा। और इट मीन्स, इसको और सिंपल लैंग्वेज में लिखना चाह रहे हो तो r का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा 0 1 2 3 डॉटेड करके b माइनस 1 तक, वो हमेशा इंटीजर्स में होगा, फ्रैक्शन में कभी रिमाइंडर नहीं होता है, ठीक है। या फ्रैक्शंस में आपका जो भी बात कर रहे हैं हम लोग इंटीजर के फॉर्म में बात कर रहे हैं, जो भी डिवाइज़र होगा, डिविडेंट होगा, क्वोशिएंट होगा, सारा क्या होंगे आपका इंटीग्रल फॉर्म में होंगे। फ्रैक्शन डेसिमल की बात हम लोग नहीं करेंगे। तो ये डिवीज़न थ्योरम है, इस थ्योरम को हम लोग यूज़ करेंगे आगे एचसीएफ निकालने के लिए, डिवीज़न एल्गोरिदम, ठीक है, यूक्लिडियन एल्गोरिदम में यूज़ करेंगे। तो आगे हम लोग देखते हैं कुछ डिवीज़न थ्योरम पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द लार्जेस्ट इंटीजर लेस देन 40 दैट लीव अ रिमाइंडर 2 व्हेन डिवाइडेड बाय 7। तो इन्फॉर्मेशन आपको गिवन क्या है, जो भी क्वेश्चंस में सारे इन्फॉर्मेशन पहले कलेक्ट करते हैं। तो डिवाइडेड बाय मतलब डिवाइज़र आपको गिवन है, डिवाइज़र कितना गिवन है 7, और मुझे रिमाइंडर भी पता है, रिमाइंडर डिवाइज़र का मतलब डिवाइज़र पता है, रिमाइंडर पता है, रिमाइंडर डेट इज इक्वल टू r इज इक्वल टू 2 गिवन है। डिवाइज़र हमारा b होता है तो b आपको गिवन है। और एक कंडीशंस हमको जो फाइंड करना है वो फाइंड क्या करना है, a इज लेस देन क्या होना चाहिए 40, a मैक्सिमम, ठीक है, हाईएस्ट लार्जेस्ट फाइंड करना है जो कि लेस देन 40 होना चाहिए। तो अगर हम लोग देखते हैं तो a इज इक्वल टू क्या होता है bq प्लस r होता है। तो यहाँ से a इज इक्वल टू 7q प्लस 2, ये फॉर्मेट पे हम लोग का वैल्यू चेकअप करना है, और इसका मैक्सिमम वैल्यू 40 तक हमको चेक करना है। तो हम लोग सबसे पहले q का वैल्यू हम लोग 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो अगर q का वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करता है तो q का वैल्यू कुछ भी ले सकते हो, तो q का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे और a का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे फाइंड करेंगे। दो वेरिएबल दिख रहा है, एक a है और एक q है, तो q का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और a का वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करें। तो हमारा जो है यहाँ पे 7 इंटू 0 प्लस 2 होगा तो ये वैल्यू कितनी होगी 2। 7 इंटू 1 प्लस 2 होगा तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपको 9। 7 प्लस 2 होगा तो ये वैल्यू 16 हो जाएगी। 7 इंटू 3 प्लस 2 करते हैं तो ये 21 प्लस 2 23। 7 प्लस 4 प्लस 2 30। 7 प्लस 5 प्लस 2 37। 7 प्लस 6 42 प्लस 3 प्लस 2 44। तो ये वैल्यू जो हो रही है वो 40 से बड़ा हो जा रहा है, 40 से ये a का जो वैल्यू आ रही है वो 40 से बड़ा है। तो ये 47 जो है सबसे लार्जेस्ट वैल्यू है जो कि इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है। तो यहाँ से a का जो आंसर होगा, ठीक है, लार्जेस्ट जो नौ इंटीजर्स होंगे वो लार्जेस्ट इंटीजर क्या होगा आपका 37 होगा। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा 37। एक तो ये मेथड्स है, तो ये तो नंबर छोटा है तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, बट जब नंबर अगर बहुत बड़ा होगा तो आपको आइडेंटिफाई सारे चेक करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो उसके लिए अपन क्या कर रहे हैं, उसके लिए हम लोग थोड़ा सा दूसरा अप्रोच देखते हैं।
तो ये इक्वेशंस तो आपको कंपलसरी है, ये तो आपको करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो a प्लस 7q प्लस a इज इक्वल टू 7q प्लस 2, वो क्या लेस देन क्या होना चाहिए 40 होना चाहिए। यहाँ देखो एम एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए 40 से बिलो होना चाहिए, ठीक है, मैक्सिमम होना चाहिए और 40 से बिलो होना चाहिए। तो q का वैल्यू क्या हो सकता है, तो अप्रॉक्स तो यहाँ पे 7q इज इक्वल टू लेस देन, अगर इधर दोनों साइड माइनस कर लो तो इधर करोगे तो ये कितना आ जाएगा 38। तो q का जो वैल्यू होगा वो लेस देन 38/7 हो जाएगा। तो q का वैल्यू लेस देन कितना होना चाहिए 5.35 हो गया ना, 5.4 समथिंग होगा। तो इससे जस्ट छोटा जो इंटीजर्स होगा, ठीक है, 5.4 से जो इंटीजर, क्योंकि इंटीजर वैल्यू होना चाहिए, तो 5.4 से जस्ट स्मॉलेस्ट इंटीजर क्या आएगा, तो q का वैल्यू क्या आएगा 5 आएगा। जस्ट छोटा देखना है, स्मॉल लार्जेस्ट में सबसे जस्ट छोटा सबसे जो होगा वो हम लोग चेक करें। तो q का वैल्यू आपको पता चल गया 5 है, तो आपको यहाँ से q का वैल्यू पता चल गया, a का वैल्यू पता है, तो हम लोग r का वैल्यू इजीली कैलकुलेट, सॉरी a का वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो a का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू हो जाएगा जो लार्जेस्ट वैल्यू है 7 × 5 + 2, तो ये जो होगा आपका 35 + 2 डेट इज इक्वल टू 37, ये आंसर है। तो ये टेक्निक भी यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन भी है उसी टाइप से, फाइंड द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट, ले लो 3 डिजिट, सॉरी यहाँ पर मिसिंग था। तो 3 डिजिट नंबर डेट लीव द रिमाइंडर 4 व्हेन डिवाइडेड बाय 11। अगर 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड करना है जिसको अगर हम लोग 11 से डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर क्या होगा आपका, कितनी होनी चाहिए, रिमाइंडर जो आनी चाहिए वो क्या होना चाहिए 4 होना चाहिए। तो यहाँ पे r का वैल्यू दिया हुआ है 4 और b जो है वो भी गिवन है 11 और a का जो वैल्यू है 3 डिजिट का लार्जेस्ट वैल्यू पूछ रहा है, इसका मतलब लेस देन 1000 हो जाएगा, ठीक है, 999 तक जाएगा 3 डिजिट नंबर। तो लेस देन क्योंकि इंटीग्रल वैल्यू है तो ऐसे लिख सकते हो, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो और a इज लेस देन इक्वल टू 999 ऐसे भी लिख सकते हो, मैं ये ज़्यादा प्रेफर करूँगा, ठीक है। तो ये लिख सकते हो। अब यहाँ सेम टाइप का पॉसिबिलिटी है, तो अब यहाँ से इस तरह से तो चेक करना पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करते हैं, वो ये टेक्निक जो सेकंड वाला हम लोगों ने डिस्कस किया था उस टेक्निक को यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करते हैं। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 11q + 4 होगा, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो है a का वैल्यू जो होना चाहिए, ये देखो a का वैल्यू 1000 से बिलो होना चाहिए, तो a इज लेस देन 1000 होना चाहिए। तो 11q इज लेस देन 4 माइनस कर दो तो 996 से छोटा होना चाहिए। तो q का वैल्यू जो होगा लेस देन 996 डिवाइडेड बाय 11, ठीक है। अब डिवाइड कर लो, तो डिवाइड अगर करते हैं 11 से 996 को डिवाइड किया कितने टाइम्स में जाएगा 999 कैंसिल हो गया, 6 आ गया। तो 6 के बाद डिविजिबल है तो पहले 0 डालते हैं, यानी कि रिमाइंडर ये 90 और यहाँ पे आपका जो वैल्यू आएगा 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको 65 टाइम्स में जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 55। बस इतना ही करना है, ज़्यादा जाना नहीं है हम लोग को। तो इट मीन्स जो q का जो वैल्यू होना चाहिए वो 90.5 से जस्ट बिलो का इंटीजर जो होगा, फर्स्ट जो जस्ट बिलो जो इंटीजर होगा उसको हम लोग हमारा q का वैल्यू हुआ। तो q का वैल्यू कितना हो जाएगा ना आपका 90, ये आपका फाइंड हो गया, q का वैल्यू आपको फाइंड हो गया। अब हमारा ये नंबर a फाइंड कर सकते हैं। तो a इज इक्वल टू, अब क्या लिख सकते हो, a इज इक्वल टू 11 इंटू q का वैल्यू 90 + 4। तो ये जो आंसर आएगा इसको हम लोग हटा देते हैं, तो ये हो गया 990 + 4 दैट इज इक्वल टू 994। ये आपका जो 3 डिजिट का लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर है जिसको 11 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा आपका 4 आएगा, ठीक है। तो एक बेसिक सिंपल सा है टेक्निक है, जिसको आप यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं।
हेलो स्टूडेंट, और हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं डिवीजन थ्योरम पे बेस्ड। हाउ मेनी इंटीजर बिटवीन 0 एंड 100 इंक्लूसिव। इंक्लूसिव का मतलब क्या होगा? इंक्लूसिव का मतलब होता है 0 भी इंक्लूडेड होगा और 100 भी इंक्लूडेड होगा। इंक्लूसिव का मतलब इंक्लूडेड, तो 0 भी इंक्लूड करना है और 100 को भी इंक्लूड करना है। एक्सक्लूसिव होगा तो 0 और 100 दोनों इंक्लूडेड नहीं होगा। इसका मतलब 1 से स्टार्ट होगा, उधर 99 तक जाएगा। बट इंक्लूसिव बोल रहा है, इट मीन्स वो 0 भी इंक्लूड करेंगे, 0 से स्टार्ट होगा और 100 तक जाएगा। लीव द रिमाइंडर 1। रिमाइंडर आपको गिवन है, आर का वैल्यू 1 दे रखा है, नोट करते जाओ। और ये जो दे रखा है बी का वैल्यू आपको गिवन है, और ए का जो वैल्यू दे रखा है, ए का वैल्यू जो होगा, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से ए का जो वैल्यू दे रखा है वो 0 इंक्लूसिव है, इसलिए इक्वल टू साइन होगा, और ये 100 के बीच में लाई कर रहा है, 0 से 100 के बीच में। तो ऐसे कितने इंटीजर्स होंगे 0 से 100 के बीच में, जिसको हम लोग अगर डिवाइड करते हैं 6 से, तो उसका जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा? 1 आएगा। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a इज इक्वल टू 6q प्लस r होगा। तो r का वैल्यू तो गिवन है, तो r का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। अब यहाँ a का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो क्या दिखेगा? 6q प्लस 1 लाइज बिटवीन 0 to 100। अब क्या करें? इनक्वालिटी सॉल्व करने के लिए क्या करना है? सब जगह इक्वल से करना है। तो अगर -1 कर लो, सब में से -1 कर लिया, ठीक है। तो यहाँ से रिजल्ट आपको दिखेगा वो क्या हो जाएगा? -1 से लेकर 6q हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 99 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मान लिया सबको 6 से, फिर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से 6 से सबको डिवाइड कर देते हैं। तो q का वैल्यू यहाँ से हमको क्या दिखेगा? -1/6 से q बड़ा होना चाहिए, और 99/6 को डिवाइड करो, तो 99 को डिवाइड करते हैं 6 से, तो क्या आ रहा है बताओ? 1 टाइम्स में जाएगा 6, 3, 36, 3, 0.33, 16.5, ठीक है। और ये आ जाएगा, 1 को डिवाइड कर लो, 1 को डिवाइड किया 6 से तो 0.0, और ये आपका 1 टाइम्स में तो 6, 4, मतलब ये आ रहा है -0.16 से लेकर q का जो वैल्यू जो होगा 16.5 के बीच में जितने भी इंटीग्रल वैल्यू होंगे उतने नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। तो -0. अब यहाँ पे देखो, एक इंटीग्रल पॉइंट ऐसा लेना है, तो आपको मान लीजिए सपोज यहाँ पे 0 है, इधर आपका -1 होगा, तो ये आपका कहीं पे आएगा -0.16। तो यहाँ से बीच में 1, ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ठीक है, और 16 पॉइंट समथिंग यहाँ पे आएगा कहीं पे। तो आपके 0 से माइनस इससे 20 से लेकर 16 पॉइंट समथिंग, मतलब 16 तक इंटीजर जो होगा वो हमारा सॉल्यूशन होगा। तो q का जो वैल्यू होगा वो क्या क्या हो सकता है? q का वैल्यू हो सकता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16। 17 ही होगा, 16.5 है तो इसका मतलब 16 हो सकता है, 17 ही होगा। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 17। तो इसका जो आंसर जो होगा टोटल 17 ऐसे इंटीजर्स होंगे जिसका अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर जो आएगा आपका कितना आएगा? 1 आएगा। सेम टाइप का क्वेश्चन ये है, बट यहाँ पे थोड़ा सा इंटरवल्स डिफरेंट कर दिया मैंने। तो कह रहा है लीव द रिमाइंडर 5। तो रिमाइंडर दे रखा है, डिविडेंड डिवाइडेड बाई दे रखा है। तो r का वैल्यू गिवन है, b गिवन है, a का जो वैल्यू लाई कर रहा है, इसमें भी इंक्लूसिव है, 200 से लेकर 300 के बीच में लाई कर। सेम उस पैटर्न को लिखना है। तो जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग हमारा a का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? 8q प्लस r का वैल्यू कितना है? 5, तो ये 5 हो गया। अब a का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो तो 200, और यहाँ पे 8q प्लस 5
300 के बीच में। तो सब में -5 कर देना है, क्योंकि 5 यहाँ पे Q के फॉर्म में लिखना है। तो सबको मेरा टारगेट क्या है कि Q को सारे जो भी कांस्टेंट टर्म है उससे इंडिपेंडेंट करना है। तो पहले 5 को हटा दिया, तो माइनस कर दिया तीनों को, तो क्या आ रहा है आपका 195 से लेकर 8Q का जो वैल्यू आएगा वो 295 के बीच में लाई करेगा। यहाँ से हो गया। अब इसको 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, 8 से डिवाइड कर दिया सबको। तो 8 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, तो 8 से डिवाइड करके देख लो। 8 से डिवाइड कर रहे हैं, 8 को डिवाइड करो 195 को, 2 टाइम्स में 16, कितना आ जाएगा 3, 35, 4, 32, फिर आपका जो आएगा 3.0, ठीक है। तो ये आएगा 324, ऐसा आ जाएगा। और इसको करेंगे तो कितना आ रहा है, तो यहाँ पे आ गया ये 24.3 से लेकर Q का जो वैल्यू आएगा वो उसको डिवाइड करना है। अब सेकेंड वाला को डिवाइड करके देखते हैं। 295 को डिवाइड करो 8 से, 3 टाइम्स में 24, और ये आपका जो आएगा 5 हो जाएगा 55, तो 6 टाइम में 48, ठीक है 48, तो ये 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ रहा है 7, तो ये पॉइंट डाल दो 0, और ये 9, 8, 8 टाइम्स 50, 8 टाइम में 64 होगा 6, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ रहा है आपका 36.8 आ रहा है ऐसा। तो इसके बीच में कितने इंटीग्रल वैल्यू होंगे वो काउंट करना है, ठीक है। तो ये 24.3 से बड़ा है, तो इसका मतलब Q का जो वैल्यू होगा 25 से स्टार्ट होगा, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36.8 है, तो 37 तो आएगा नहीं। तो यहाँ तक जो वैल्यू आ रहा है, कितनी वैल्यू, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो टोटल 12 वैल्यूज़ आ रहे हैं आपको, ठीक है। एक बार चेक कर लो, ठीक है, सब कुछ सही है, ठीक है।